सन 298 ईसा पूर्व की एक रात, पाटलिपुत्र का विशाल महल, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, और उस साम्राज्य का सम्राट अचानक गायब हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य, वो इंसान जिसने महज 20 साल की उम्र में नंद वंश को उखाड़ फेंका, वो योद्धा जिसने सिकंदर के सेनापतियों को घुटने टिकवाए, वो सम्राट जिसके साम्राज्य के सामने रोम भी छोड़ना पड़ता था। ऐसा इंसान एक दिन अपना सिंहासन छोड़ गया। कोई युद्ध नहीं, कोई हत्या नहीं, कोई तख्तापलट नहीं, बस चला गया। इतिहास ने कहा उसने संन्यास लिया, लेकिन सच क्या था? क्या दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट सच में सब कुछ छोड़ सकता था, या उसके पीछे एक ऐसा रहस्य था जो आज तक दफन है? इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसी हैरान कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। पहले समझते हैं वो इंसान कौन था। चंद्रगुप्त का जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ था। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं उसकी जाति पर, उसके खानदान पर। कुछ कहते हैं वो एक साधारण परिवार का लड़का था, कुछ कहते हैं उसकी माँ एक दासी थी। लेकिन एक बात तय थी, उसकी आंखों में कुछ था, एक आग, एक भूख, एक सपना, और उस सपने को देखने वाला सिर्फ एक इंसान था, चाणक्य। तक्षशिला का वो विद्वान जिसे नंद राजा ने अपमानित किया था, जिसने उसी दिन अपनी शिखा खोलकर कसम खाई थी कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं होगा यह शिखा नहीं बंधेगी। चाणक्य को अपना हथियार चाहिए था, और जब उसने पहली बार बालक चंद्रगुप्त को देखा, उसे पता चल गया, यही है वो हथियार। चाणक्य ने उस लड़के को राजनीति सिखाई, युद्ध कला सिखाई, धैर्य सिखाया, छल सिखाया, रणनीति सिखाई, और जब चंद्रगुप्त तैयार हुआ तो नंद साम्राज्य की नींव हिल गई। महज कुछ सालों में चंद्रगुप्त ने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। पाटलिपुत्र का तख्त उसके पास था, मगध उसका था, और फिर एक के बाद एक पूरा उत्तर भारत। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने जब भारत पर हमला किया, चंद्रगुप्त ने उसे भी हराया। सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी, अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी चंद्रगुप्त से। यह अपमान रोम तक गूंजा। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अब अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला था, ईरान की सीमाओं को छू रहा था, दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। उसके एक इशारे पर लाखों सैनिक चलते थे। उसके दरबार में दुनिया के कोने कोने से दूत आते थे। तो फिर क्यों उस इंसान ने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया? यहीं से शुरू होता है वो रहस्य। इतिहास की किताबें कहती है कि चंद्रगुप्त जैन धर्म की तरफ झुक गया। कहा जाता है उसने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली, अपना राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंपा, और दक्षिण की तरफ चला गया, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक। वहां उसने संलेखना का व्रत लिया, यानी धीरे धीरे खाना पानी छोड़ना और शांति से मृत्यु को स्वीकार करना। यह कहानी सुनने में बहुत पवित्र लगती है, बहुत आदर्श। लेकिन एक सम्राट जो 20 साल की उम्र में साम्राज्य बनाता है, जो युद्धों में कभी नहीं हारा, जो चाणक्य जैसे शतरंज के खिलाड़ी का शिष्य था, क्या वो सच में इतनी आसानी से सब छोड़ देता? जब आधुनिक इतिहासकारों ने इस सवाल को खंगाला तो परतें उघड़ने लगीं। पहली परत, चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच की दरार। चाणक्य का अर्थशास्त्र, दुनिया की सबसे पहली राजनीति की किताब, उसमें एक बात साफ लिखी है, राजा का काम राज करना है, त्याग करना नहीं। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त के शासन के अंतिम वर्षों में चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच मतभेद बढ़ रहे थे। चाणक्य चाहता था साम्राज्य का विस्तार, चंद्रगुप्त के मन में कुछ और था। क्या वो थक गया था? क्या इतने वर्षों के युद्ध, छल और रणनीति ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था? या कुछ और था जो उसे महल की दीवारों से बाहर खींच रहा था? दूसरी परत, वो अकाल। जैन ग्रंथों में एक उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। 12 साल का अकाल, लाखों लोग भूखे मर रहे थे, और कहा जाता है चंद्रगुप्त यह सहन नहीं कर सका। एक ऐसा सम्राट जिसने दुश्मनों को हराया था, अपनी प्रजा की भूख के सामने टूट गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं यही वो मोड़ था जब चंद्रगुप्त के मन में पहली बार यह सवाल उठा, क्या सिर्फ राज करना ही सब कुछ है?
लेकिन इस थ्योरी में भी एक पेंच है। अगर सम्राट को अपनी प्रजा की इतनी चिंता थी, तो क्या वो उन्हें छोड़कर चला जाता? अकाल के बीच यह सवाल जवाब मांगता है। तीसरी परत, और यही सबसे अंधेरी है। कुछ इतिहासकार एक और संभावना की तरफ इशारा करते हैं। क्या चंद्रगुप्त का यह संन्यास वाकई स्वेच्छा से था, या उसके पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी थी? चाणक्य की मृत्यु के बारे में भी इतिहास में विवाद है। कुछ स्रोत कहते हैं चाणक्य ने भी संलेखना से मृत्यु ली, लेकिन कुछ कहते हैं चाणक्य को षड्यंत्र से हटाया गया। अगर दरबार में ऐसी ताकतें थीं जो चाणक्य को हटा सकती थीं, तो क्या वही ताकतें चंद्रगुप्त को भी हटा सकती थीं, बिना तलवार उठाए, सिर्फ हालात बनाकर? यह सवाल इतिहास के सबसे गहरे अंधेरों में आज भी दफन है। लेकिन एक बात जो तय है, चंद्रगुप्त श्रवणबेलगोला गया। वहां एक पहाड़ी पर उसने अपने अंतिम दिन बिताए, उपवास पर उपवास, धीरे धीरे इस दुनिया से विदा लेते हुए। आज भी कर्नाटक में वो पहाड़ी है, वो जगह जहां एक सम्राट ने अपनी इच्छा से या मजबूरी से दुनिया छोड़ी। स्थानीय लोग आज भी उस जगह को पवित्र मानते हैं, वहां जाकर सिर झुकाते हैं उस इंसान के सामने जिसने अपना सब कुछ दे दिया, चाहे वो राज था या त्याग था या कुछ और। तो आखिर चंद्रगुप्त कौन था? वो एक बच्चा था जिसे दुनिया ने कभी गिना नहीं। वो एक योद्धा था जिसने कभी हार नहीं मानी। वो एक सम्राट था जिसके सामने दुनिया झुकती थी। और वो एक इंसान था जिसने आखिर में साबित किया कि सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो दूसरों को जीतती है, सबसे बड़ी ताकत वो है जो खुद को जीत लेती है। चंद्रगुप्त की मौत आज भी एक सवाल है। संन्यास था या षड्यंत्र था? आस्था थी या थकान थी? यह सवाल शायद कभी नहीं सुलझेगा। लेकिन एक बात तय है, जो साम्राज्य उसने बनाया, उसी की नींव पर उसके पोते अशोक ने दुनिया का सबसे महान साम्राज्य खड़ा किया। चंद्रगुप्त चला गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो कुछ नहीं था और फिर भी सब कुछ बन गया। अगर यह कहानी आपको छू गई, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे भूले हुए रहस्य हम हर बार आपके लिए उठाकर लाते हैं।